Hello learners, welcome to my channel. Dear learners, today I will discuss NoSQL. Dear learners, ये database management system का टॉपिक है जो दिसंबर 2021 में आया था. इसका कोड है MCS 207. Dear learners, NoSQL का जो डॉक्यूमेंट है, इसका जो मटेरियल है, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल परमिंदर कंप्यूटर सक्सेस पे डाल दिया है. आप वहां से इस डॉक्यूमेंट को ले सकते हो. अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो. मेरे चैनल परमिंदर कंप्यूटर सक्सेस को भी ज्वाइन कर सकते हो. डियर लर्नर्स, नो एसक्यूएल का मीनिंग है नोन एसक्यूएल और known relational database which provides a method for storage and retrieval of data. Carl Strohs introduced the concept of NoSQL in 1998. ठीक है, तो ये भी आपको बताना पड़ेगा कि किसने इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया. डियर लर्नर्स, अगर आपने RDBMS करी हुई है तो आपको पता होगा कि उसमें हम SQL को यूज करते थे डाटा को स्टोर करने के लिए, क्वेरीज करने के लिए. जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे गिवन है दैट ट्रेडिशनल डेटाबेस RDBMS uses SQL syntax to store and retrieve data. But nowadays our data is semi-structured, unstructured और structured भी है. तो उस सारे डाटा को स्टोर करने के लिए हम NoSQL को यूज करते हैं. So NoSQL can store structured, semi-structured, unstructured data without a fixed schema. It means कि NoSQL जो है वो fixed schema को यूज नहीं करता, ना ही joins को यूज करता है, inner joins, outer join और natural join को. NoSQL database are used by many modern applications. जैसे आपको पता है कि आजकल जो टाइम है वो मोबाइल का है, वेब का है, गेम्स का है, जिसमें हमें डाटा को स्केलेबल करना पड़ता है और हमें हाई परफॉर्मेंस देनी पड़ती है डाटा को स्टोर और रिट्रीव करने के लिए. तो उस सब के लिए जो डेटाबेस यूज होता है वो NoSQL यूज होता है. नाउ अब ये क्वेश्चन आता है कि NoSQL किस एनवायरनमेंट को यूज करता है. NoSQL database is used for distributed data that stores like big data and real time applications. Means जहां पे रिस्पॉन्स टाइम कम से कम हो वहां पे हमें NoSQL database को यूज करना पड़ता है. The concept of NoSQL is mainly used by Google, Facebook, Amazon to deal with high amount of data. जैसे कि आपको पता है कि Google, Facebook इनको बहुत डाटा को क्या करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के साथ डील करना पड़ता है, उसके लिए NoSQL को यूज किया जाता है. डियर लर्नर्स, आप नोट कर लो कि जो गूगल है वो किस NoSQL डेटाबेस को यूज करता है. आप अपने साथ यहाँ पे मैंने दिया नहीं है तो आप नोट कर सकते हो, अपने नोट्स में इसको ऐड कर सकते हो. सो गूगल यूज्ड बिग टेबल टू स्टोर स्केलेबल डाटा को स्टोर करने के लिए गूगल जो है वो बिग टेबल को क्या करता है, यूज करता है. नेक्स्ट इज व्हाई टू यूज NoSQL. NoSQL plays an important role in an enterprise application which needs to access a huge amount या high volume of data that is being available on virtual servers in cloud infrastructure. जैसे कि आपको पता है कि आजकल जो है वो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर यूज हो रहा है, वहां पे वर्चुअल सर्वर्स डाटा को मेंटेन करने के लिए NoSQL को यूज कर रहे हैं. NoSQL is basically a database which is used to manage huge amount of data which is not in the form of table. Means जो डाटा tabular form में नहीं है उस डाटा को मेंटेन करने के लिए NoSQL को क्या किया जा रहा है, यूज किया जाता है. जैसे कि आपको पता है कि SQL में तो हम टेबल्स बनाते हैं डाटा को एक्सेस करने के लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है वो टेबल्स नहीं बनते NoSQL में. These days applications
now serve millions of users in different geolocations, in different time zones, in running mode always. डियर लर्नर्स, जैसे आपको पता है कि आजकल जो डाटा है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग यूजर्स को चाहिए और डाटा भी हमेशा रनिंग मोड में चाहिए, तो इस सारी चीज को मेंटेन करने के लिए नो एसक्यूएल को यूज किया जाता है. एप्लीकेशंस आर बिकमिंग मोर डिस्ट्रीब्यूटेड दीज डेज एंड मूविंग टूवर्ड्स क्लाउड कंप्यूटिंग. ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट क्लाउड कंप्यूटिंग के कारण जो डाटा है उसका यूज बहुत हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे हो रहा है. ठीक है, तो उस सब के लिए नो एसक्यूएल को यूज किया जाता है. तो आई होप डियर लर्नर्स कि आपको नो एसक्यूएल का मीनिंग क्लियर हो गया होगा. पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल. डियर लर्नर्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप यहाँ पे नोट भी कर सकते हो कि जो एसक्यूएल है इट फॉलोज ए फिक्स्ड स्कीमा, राइट, बट नो एसक्यूएल जो है इट फॉलोज ए डायनामिक स्कीमा. एसक्यूएल सपोर्ट्स ए वर्टिकल स्केलिंग. एसक्यूएल में वर्टिकल स्केल अप होता है बट नो एसक्यूएल में हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती है. नेक्स्ट इज जो एसक्यूएल है आपको पता है उसमें ट्रांजैक्शंस होती हैं एंड जो ट्रांजैक्शन है वो एसिड प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है. सो एसक्यूएल जो है इट इज एसिड कंप्लाइंट, बट अगर हम नो एसक्यूएल की बात करें इट इज नॉट एसिड कंप्लाइंट. सो आप इनका डिफरेंस जो है वो नोट कर सकते हो क्योंकि इनका डिफरेंस भी जो है वो पेपर में आ जाता है. डियर लर्नर्स, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे गिवन है दैट MongoDB इज यूज्ड टू स्टोर अनस्ट्रक्चर्ड डाटा. तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि MongoDB जो है ये एक ओपन सोर्स डॉक्यूमेंट डेटाबेस है एंड लीडिंग नो एसक्यूएल डेटाबेस है जो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है. वंस अगेन आई रिपीट, MongoDB is an open source document database and leading NoSQL database which is used to store unstructured data. And MongoDB जो है वो C++ में राइट किया गया है. So MongoDB is written in C++. MongoDB के बारे में आपको मैं कुछ और बताना चाहती हूँ कि जो MongoDB है, MongoDB is more flexible and ensures high and diverse data availability. ये भी आप नोट कर सकते हो. MongoDB is more flexible and ensures high and diverse data availability. बट अगर हम SQL की बात करें तो आपको पता है कि जो SQL है it is based on acid properties. Acid means atomicity, consistency, isolation and durability. Dear learners, आपको मैं बताना चाहती हूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग के कारण भी नो एसक्यूएल जो है वो क्या हो रहा है, पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि जो डेवलपर्स हैं दे आर starting using public clouds to host their applications and data, right? So that's why जो नो सीक्वल है, नो एसक्यूएल है, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है. सो क्लाउड कंप्यूटिंग भी एक पार्ट है नो एसक्यूएल की पॉपुलैरिटी का, राइट. सो आई होप डियर लर्नर्स कि आपको समझ आ गई है दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नो एसक्यूएल. वंस अगेन आई रिपीट कि आपको अगर ये डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर आपको ये मटेरियल चाहिए, क्योंकि वैसे तो मैं इग्नो की पीडीएफ से ये मटेरियल करवाती हूँ लेकिन इग्नो वालों ने ही ये मटेरियल जो है अभी तक प्रोवाइड नहीं करवाया. सो इसका जो मटेरियल है वो मैंने कलेक्ट करके आपके लिए वीडियो बनाई है. सो अगर आपको समझ आ गया है और वीडियो अच्छी लगी है तो आप जो है वो अपने कमेंट के थ्रू मेरे को बता सकते हो कि आपको वीडियो जो है वो कैसी लगी है. ठीक है, और इस टॉपिक को, ये टॉपिक बहुत इजी है नो एसक्यूएल का. ये आपको अगर आपने नेक्स्ट पेपर देना है जून का तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इस टॉपिक को करके जाओ. ठीक है, इसका डिफरेंस भी आपने करके जाना है नो एसक्यूएल का.
एसक्यूएल और नो एसक्यूएल का डिफरेंस आपने करके जाना है। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर योर टाइम।